देखिए अपन इसमें व्यतिकरण अपन पढ़ चुके थे, विवर्तन अपन व्यतिकरण अपन ने पढ़ लिया था, विस्पंद अपन ने पढ़ लिया था। अब व्यतिकरण में अपन ने देखा था कि जब समान आवृत्ति की तरंगें, या यूँ कह सकते हैं कला संबंध स्रोतों से प्राप्त जो दो तरंगें हैं एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो यहाँ जो घटना उत्पन्न होती है वो व्यतिकरण थी। लेकिन जब लगभग समान आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं तो समय के साथ उनकी तीव्रता में उतार चढ़ाव आता है। इस घटना को अपन ने विस्पंद कहा था। यहाँ अपन अब इसमें व्यतिकरण और विस्पंद यानी कि डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड बीट्स, व्यतिकरण और विस्पंद में क्या अंतर है उसको अपन अब जानेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण अंतर के रूप में है। तो देखिए अपना टॉपिक का जो हेडिंग है वो है व्यतिकरण, यानी कि ध्वनि का व्यतिकरण जिसे अपन कहते हैं, व्यतिकरण एवं विस्पंद में अंतर। व्यतिकरण एवं विस्पंद में अंतर यानी कि अपन कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड बीट्स। व्यतिकरण और विवर्तन में अपन को क्या करना है, अंतर करना है। तो देखिए कॉलम के रूप में कर लेते हैं, यहां ले लेते हैं आप व्यतिकरण को यानी कि इंटरफेरेंस को, और यहां अपन ले लेते हैं विस्पंद को यानी कि बीट्स को। तो देखिए भाई पहला डिफरेंस तो इसकी डेफिनेशन में आ गया था कि व्यतिकरण में दोनों जो ध्वनि तरंगें थी वो कैसी थी, समान आवृत्ति की, लेकिन विस्पंद में क्या थी, ये लगभग समान आवृत्ति की। तो अपन कह सकते हैं व्यतिकरण के लिए कि इसमें दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां समान होती हैं, इसमें दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां समान होती हैं। इसमें दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां क्या होती हैं, समान। और इसमें अपन कहें तो मैं कह सकता हूं इसमें दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां लगभग समान होती हैं। इसमें दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां लगभग समान होती है। इसमें दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां लगभग समान होती है, जबकि इसमें क्या होती हैं, ये समान होती है। दूसरा डिफरेंस, इसमें प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। रखना समय के साथ कह रहा हूं, जबकि विस्पंद में ये मान क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित होगा। तो इसके लिए कह सकते हैं व्यतिकरण के लिए कि इसमें प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान इसमें प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान समय के साथ स्थिर रहता है। इसमें प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान समय के साथ स्थिर रहता है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान समय के साथ एकांतर क्रम में अधिकतम और
न्यूनतम होता है। इसमें प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान इसमें प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान समय के साथ एकांतर क्रम में अधिकतम यानी कि मैक्सिमम व न्यूनतम, इसमें प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान समय के साथ एकांतर क्रम में अधिकतम व न्यूनतम यानी मैक्सिमम या मिनिमम होता रहता है। समय के साथ मैक्सिमम व मिनिमम होता रहता है। तीसरा डिफरेंस अपन देखें तो इसमें दोनों तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ अचर रहता है, स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, जबकि इसमें कालांतर समय के साथ क्या होता है, बदलता है। इसमें दोनों तरंगों के मध्य कालांतर, इसमें दोनों तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, यूं कह सकते हैं। इसमें दोनों तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर आप इसकी बात करें विस्पंद की, तो इसमें दोनों तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ कैसा है, परिवर्तित होता रहता है। तो आप कह सकते हैं इसमें दोनों तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। यहां अपन ने ये डिफरेंस इसमें जान लिए हैं कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या क्या अंतर है। तो देखिए, पहला अंतर, इसमें दोनों ध्वनि तरंगों की आवृत्तियां समान होती हैं, जबकि इसमें लगभग समान होती हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर तो आवृत्तियां कैसी होती है, समान, और यहाँ कैसी हैं, लगभग समान होती हैं। इसमें प्रत्येक बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता का मान समय के साथ स्थिर रहता है। यहाँ समय के साथ स्थिर रहेगा, जबकि यहाँ समय के साथ एकांतर क्रम में अधिकतम और न्यूनतम होता है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में चेंज होता रहता है समय के साथ। इसमें तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ अचर रहता है, जबकि इसमें कालांतर क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित होगा। ये अपन ने व्यतिकरण और विवर्तन जो ध्वनि तरंगों का है उनका डिफरेंस अपन ने जान लिया है।